चूँकि इस जो एग्जिस्टिंग एक्ट है हमारा पॉक्सो एक्ट 2012, इसमें हमें कुछ रिविजिट करने की आवश्यकता है, कुछ इसमें सुधार की आवश्यकताएं हैं, कुछ खामियां हैं। जैसा कि पहले चर्चा हुई बाल पोर्नोग्राफी की, मौजूदा एक्ट में सर बाल पोर्नोग्राफी को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। संसद का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में लगातार विपक्ष जो है वो अपनी आवाज को उठा रहा है। सदन में आज संजय यादव खूब गरजे हैं। दरअसल पॉक्सो एक्ट को लेकर संजय यादव ने उसमें बदलाव करने की मांग की। दरअसल जो सोशल मीडिया है और जिस प्रकार से बालिका गृह कांड का मामला एक बार फिर से सदन में गूंजा है, दरअसल संजय यादव ने कहा है कि जो निचले तबके के लोग होते हैं वो लड़ाई लड़ने में असमर्थ होते हैं। इस वजह से जो परेशानी में निचले तबके के लोग होते हैं ना, उन्होंने उदाहरण स्वरूप मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का नाम लिया और कहा कि उसमें किसी पीड़िता ने लड़ाई नहीं लड़ पाई, क्योंकि इस कानून में बदलाव की जरूरत है। और यह सदन में मांग किया है संजय यादव, जो राज्यसभा सांसद है आरजेडी से। उन्होंने सदन में किस तरीके से अपनी बातों को रखा है और क्या कुछ कहा है वो आप खुद सुनिए। श्री संजय यादव जी। सर, इस महत्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए मैं डॉक्टर फौजिया खान जी का धन्यवाद देता हूं। साथ ही जी जयराम रमेश जी, सुधांशु जी, संजीव अरोड़ा जी, सभी ने अपनी इस संवेदनशील मुद्दे पे महत्वपूर्ण बातें रखी। सर, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं, अपने एक दो सुझाव जो पहले आ चुके हैं उनके अतिरिक्त अपनी बात रखना चाहूँगा। चूँकि इस जो एग्जिस्टिंग एक्ट है हमारा पॉक्सो एक्ट 2012, इसमें हमें कुछ रिविजिट करने की आवश्यकता है, कुछ इसमें सुधार की आवश्यकताएं हैं, कुछ खामियां हैं। जैसा कि पहले चर्चा हुई बाल पोर्नोग्राफी की, मौजूदा एक्ट में सर बाल पोर्नोग्राफी को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। इसको लेकर बच्चों के यौन शोषण एवं उत्पीड़न के आरोपी को सिद्ध करने और सज़ा देने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। अभी जो एग्जिस्टिंग एक्ट है तो इसमें सुधार की गुंजाइश है। दूसरा, लिमिटेड स्कोप ऑफ ऑनलाइन ऑफेंसेस, मौजूदा एक्ट में जो ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं उसमें काफ़ी उसकी व्याख्या की कमी है। ऑनलाइन अपराध आज की वास्तविकता है और इससे बच्चे भी अछूत नहीं हैं। चैटिंग, सोशल मीडिया एवं अन्य वेबसाइटों के माध्यम से अपराधी बच्चों को निशाना बनाते हैं और उनके साथ अपराध करते हैं। हाल ही में देखा गया किस प्रकार एक पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है जिन्होंने संगठित रूप से हजारों बेटियों को किस प्रकार उनका यौन उत्पीड़न किया। इसकी शुरुआत बहुत से बच्चों को सोशल मीडिया साइट एवं चैटिंग के माध्यम से उनको निशाना बनाते हुए उनको अपने साथ जोड़ा, फिर बाद में उनका बलात्कार किया गया और संगठित रूप से उनको ब्लैकमेल किया गया। कि 1997 से लेकर 2014 तक पाकिस्तानी मूल के जो लोग ब्रिटेन में रह रहे थे, उन्होंने 1400 श्वेत लड़कियों के साथ बलात्कार किया। हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि क्यों ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल की कम आयु के बच्चों के लिए अपने देश में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अतः ये ज़रूरी है कि पॉक्सो एक्ट 2012 में बच्चों के साथ ऑनलाइन होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की व्याख्या की जाए और उनसे बच्चों की सुरक्षा के उपाय की जाए। 2012 में पीड़ित के लिए न्याय प्रक्रिया एवं उसके बाद के पुनर्वास, उनके आगे की शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और समाज में समावेश के उपाय के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश और क्षतिपूर्ति कॉम्पनसेशन के विस्तृत उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है। केवल दोषियों को सजा दिलवाना ही कानून का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि पीड़ितों को पुनः समाज में पूर्ण रूप से ससम्मान सक्षमता से वापस लाना भी कानून का उद्देश्य होना चाहिए। और अधिकांश देखने में आया है कि पॉक्सो एक्ट जो यौन उत्पीड़न होता है बच्चों को, अधिकांश उनमें कमज़ोर वर्गों के बच्चे होते हैं। उन्हीं में कमज़ोर वर्गों के जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा अपराध, हिंसा और यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं। सब ने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में कैसी भयावह घटना हुई। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ जिसमें सैकड़ों बच्चियों और बच्चों के साथ वो अपराध हुआ।
ऐसे परिवारों के पास इतने संसाधन नहीं होते महोदय कि वो लंबी कानूनी प्रक्रिया में अपने बच्चों का साथ दे सकें। अक्सर ऐसे ही कमज़ोर और गरीब परिवारों के बच्चों को देखकर ही अपराधी अपराध करने और अपराध करने के बाद पीड़ित परिवार को डराने का दुस्साहस कर पाते हैं। ऐसे कमज़ोर वर्गों के परिवारों के लिए कानूनी प्रक्रिया के दौरान आर्थिक मदद अति आवश्यक है तथा न्याय मिलने के बाद भी अपराध की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए उनके पुनर्वास, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि को कानून बनाकर आर्थिक सुनिश्चित करना चाहिए। तो सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय यही हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि निर्भया कांड के बाद देश में एक सकारात्मक पहल हुई सरकार की तरफ से, लेकिन इसमें खाली सरकार ही नहीं, हमें समाज को भी संवेदनशील करने की आवश्यकता है, व्यापक जागरूकता प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है। Honorable members, the time allotted for the private members